अब हमारे आदरणीय अमित शाह और कंवल जी की बातचीत है। तो अमित शाह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे कद्दावर उसका अदना कार्यकर्ता होता है, जो छोटे से छोटा कार्य करता है, अदना, वो सबसे कद्दावर होता है। हमारी पार्टी में सबसे बड़ा कद्दावर नेता हमारा सामान्य करता है, और ये जो सब सिलेक्ट हुए हैं ये हमारे अच्छे कार्यकर्ता है। तो ये जो अभी आपका जिक्र कर रहे हो, तो कद्दावर नेता वो भी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता थे। मैं भी कार्यकर्ता था, बूथ का अध्यक्ष था। जब पार्टी समग्रता से विचार करती है, नेतृत्व करती है, इसके कई पैरामीटर्स होते हैं, और वो हमारा सीक्रेट है। यह बोल रहे, कम टू द पॉइंट, अमित शाह बोल रहे कि वो हमारा सीक्रेट है और वो हमारा सीक्रेट ही रहने दो। तो बंधुओं, व्हाट इज सीक्रेट इन दिस सेंस अकॉर्डिंग टू अमित शाह, कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कद्दावर नेता, तो बोले पार्टी विचार करती है, नेतृत्व करती है, और कद्दावर यानी नीचे से ऊपर अमित शाह के जैसा, नरेंद्र मोदी के जैसा बाहर कैसे आता है, तो बोले ये हमारा सीक्रेट है और वो सीक्रेट ही रहने दो। तो बंधुओं, बात तो पॉइंट की है। बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो मर्यादा में रहकर काम करते हैं। मर्यादा मीन्स जैसे भगवान राम ने मर्यादा में रह करके सब कुछ किया, वही मर्यादा। तो बीजेपी या आरएसएस या हिंदू संगठन का जो भी हेड लीडर है, नेता है, धर्माचार्य है, वो किस हद तक कितना कमीनापन, कितनी हत्या, कितने मर्डर, कितने बलात्कार और कितना धन रख सकता है, इसी के आधार पर इस पार्टी में आकलन होता है। कमीनापन, मारा तो मारा, मार के देख, ये ब्राह्मणों की नीति है। हमको बताया जाता है कि मुसलमानों की है, इल्ला ये ब्राह्मणों की नीति है। उसके कान के नीचे भी बजाओ तब भी वो बोलता है मारा तो मारा, मार के देख। इसको ब्रह्म नीति कहते हैं। तो फिर क्या होगा? रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, कान के नीचे बजने के बाद रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, और फिर उनको अगर छोड़ दिया तो फिर ताव से खड़े हो जाएंगे, फिर बोलेंगे मारा तो मारा, साले तू मार के दे। तो ये कमीनापन अगर जिसके अंदर भरा है तो वो बड़ा लीडर है, अगर नहीं है तो हो जाता है। दूसरा है गरीबी, बेरोजगारी, युवा बेरोजगार, नौकरी, व्यवसाय, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल, सरकारी बैंक होने चाहिए या प्राइवेट बैंक होने चाहिए। कमीनापन देखिए, तो कमीनापन कहाँ पर है? जितनी ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट बैंक होंगे उतने ज़्यादा इस देश के गरीब लोगों का पतन होगा, उतने ही ज़्यादा इस देश के आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों का, पलितों का पतन होगा। और ये जब इनका जितना ज़्यादा पतन होगा तो वो झक मार करके भगवान के मंदिर में जाएंगे। काय के लिए? घंटा बजाने के लिए। वो टन से आवाज़ आता है, टन टन बजता है तो दिमाग की बत्ती जल जाती है और वहाँ से वो मंद बुद्धि होकर के बराबर आ जाता है। तो सरकारी स्कूल ऑटोमेटिक कम, तो प्राइवेट स्कूल बढ़ गए। सरकारी बैंक कम हो गए तो प्राइवेट बैंक बढ़ा दिए गए। अब 2-4 लोगों को बिजनेसमैन बनाता है तो इस देश के गरीब लोगों के जेब से कैसा पैसा निकालना है, अन्न धन, जन धन, मन तन, वहाँ से पैसे निकाल करके अडानी, अंबानी, नीरव मोदी और वो क्या क्या है, 6000 लोग तक लगभग, जिनको पैसा दे करके यहाँ से कमा करके फिर विदेश भगा दिया गया। मजाक नहीं है। तो ये कमीनेपन की नीति है, क्योंकि
विदेशियों के ब्लड में भरा क्या है? ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इनके ग्रंथ देखो, हर जगह देखो, चाहे वो हिंदू संगठन के मुखिया हो, चाहे वो आरएसएस के मुखिया हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो, क्या भरा हुआ है? कमीनापन, गुंडागर्दी, मारपीट। काहे के लिए? तो सेक्स और पैसे के लिए। अगर बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया तो फिर स्विस बैंक में डालो। तुम्हारे शरीर को लगता है उतना भोग करो। ब्राह्मण कहता है तुम्हारे शरीर को लगता है उतना भोग करो। ब्राह्मण खुद ही कहता है काहे का देवता देवता कुछ आता नहीं है, कुछ देवता फेवता नहीं है, शरीर को भोग ऐसी कराने के लिए ये सिर्फ पैसा कमाया जाता है। तो ये क्या है? कमीनापन। इसके बाद में संविधान। संविधान में क्या है? इस देश का इंसान अगर जातियों को धीरे धीरे कम करता है, 75 सालों में तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाया, तो अगर जातियों को धीरे धीरे समझने भी लगता है इस देश का गरीब इंसान, चाहे वो SC ST OBC क्यों ना हो, तो वो क्या उखाड़ लेगा? क्योंकि इस देश का सारा मीडिया उनके पास, इस देश के कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन, इस देश के सारे संसाधनों पर केवल और केवल 14% लोगों का राज है। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों का। तो जब इनका राज है तो इनको क्या घंटा मिलेगा? ये तो जातियों में आज भी फड़फड़ कर रहे हैं। और जातियां बनाई ही इसलिए गई है कि ये साले हमेशा के लिए सदियों सदियों तक, वर्षों वर्षों तक, जब तक धरती है तब तक साले गुलाम के गुलामी बने रहेंगे। ये कभी अमीर हो ही नहीं सकते। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में मतदान को रखा कि समझो तो तुम्हारा है, नहीं तो भोग में जाओ। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही किया, समझने के समझो, नहीं तो भोग में जाओ, मेरे को क्या लेना देना है, मेरा काम समझाना, बताना, लिख देना। तो ये कभी नहीं समझ सकते कि संविधान इस देश में क्यों है, फिर उनके अधिकार क्यों है। और जब इन चीजों को नहीं समझेंगे तो कभी समझ ही नहीं सकते कि साले गरीब क्यों है। जाति व्यवस्था एक वर्ग संघर्ष का नाम है। जो गरीब है पैदाइशी, तो वो साला गरीब ही मरेगा, निकल ही नहीं सकता बाहर। उसके पास पैसा नहीं है, अच्छी पढ़ाई लिखाई कभी कर नहीं सकता, उसका चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन उसी इस देश के अमीर, चाहे दिग्विजय सिंह हो या अमित शाह हो या और भी तमाम वो इस देश के बड़े बड़े मंत्री संतरी, उनके बेटे कहाँ पढ़ते? मुकेश अंबानी, उनके बेटे कहाँ पढ़ते? भारत के स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? उन सरकारी स्कूलों में। इसीलिए जातियां रखी हुई है कि कौन है ना साला, इसका तो गोत्र भी नहीं है। होगा ढिल्लम ढालम साला, चड्डी बनियान पहनने वाला, फटी टूटी साले के चड्डी में भी 4 छेद होना चाहिए। ये भी सोच है। और ये सोच बढ़ाने के लिए इस देश में आतंक को भी दिखाया जाता है। कभी 26/11 बताया जाता है, तो कभी 1990 का जम्मू कश्मीर, कभी 1992 का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद। और कोर्ट के जज काला कोट पहनते, वो ये बताने के लिए कि हम संविधान को नहीं मानते, हम खुद संविधान का विरोध करते, क्योंकि हम आरएसएस के पैरी। जितने भी अभी तक 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बने, इसलिए वो काला कोट पहनते कि आरएसएस कहता है हम भारत के संविधान को नहीं मानते। वो तो एक नॉमिनल डॉक्यूमेंट है भाई, न्याय में बैठे हुए लोग नहीं मानते। और जिसको आतंक क्या है, जिसको भूख लगी है, नौकरी होना, तो उसको बोलो बेटा देख आतंक चल रहा है, जम्मू कश्मीर जल रहा है, POK का झगड़ा चल रहा है, कारगिल की लड़ाई चल रही है, गुजरात के दंगे चल रहे हैं, तेरे को नौकरी होना भोसड़ी के, चल। फिर कहा जाएगा कि उग्रवाद बढ़ गया, खालिस्तान बढ़ गया, फिर कहा जाएगा हिंदू मुस्लिमों को लड़ा करके कि साला हिंदू खतरे में है। तो जो इनके मन में अगर सवाल आता भी है कि जाति क्या है, आरक्षण क्या है, उससे पहले ही आरएसएस, भारत के हिंदू संगठन, इस देश की जनता को नौकरी, शिक्षा, गरीबी, चिकित्सा उनके दिमाग में आने ही नहीं देते।
और जब आएगा ही नहीं तो साले वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे? झक मार के शांत हो जाएंगे। और इसीलिए हिंदू राष्ट्र लाया जाता है, ताकि ये जो खुल जा सिमसिम अंधेरा कायम रहे, तो ये अंधेरा रखने के लिए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है। और ये विदेशी ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की एक चाल है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का, अपनी औलादों को अमीर बनाने का एक षड्यंत्र है, एक राजनीति मात्र है, कोई अर्म धर्म नहीं है। तो वो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और बाकी के तमाम वो जो भिखमंगे लोग हैं, जिनको धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, उन हुकलंडुओं को पीछे करने के लिए इस देश का ब्राह्मण बनिया हमेशा सोचता है कि इस देश में चाहे कुछ भी हो, बगीचा लगाएंगे जामुन का कौन? इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम भी, क्योंकि साले वो भी भीख मंगे। इस देश में जाम का बगीचा कौन लगाएंगे? ये गरीब माली। अनाज कौन उगाएगा? किसान, भीख मंगा। लेकिन ये सब अनाज वनाज उगा करके ये सब किसको देंगे? ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को खिलाएंगे। तो फल मेहनत करेंगे साले ये ओबीसी, एससी, एसटी, और फल किसको मिलेगा? केवल ब्राह्मण बनिया ठाकुर को। पौधे ये लगाएंगे और अगर 5 साल के बाद उसका फल आएगा तो आम ब्राह्मण बनिया ठाकुर खाएगा। इनका कोई अधिकार नहीं है। घर मजदूर बनाएगा, इनका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये साले गरीब और भीख मंगे। और इसीलिए वो कहता है कि ये पैरामीटर्स होते हैं और ये हमारे सीक्रेट है। तो बंधुओं, फल तुम सिर्फ मेहनत करो, फल तुम नहीं खा सकते, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और फल से वंचित करना ही हिंदू धर्म है। राजनीति है उसके लिए, चाहे आतंक फैलाना पड़े, चाहे लोगों को मणिपुर के जैसे जलाना पड़े, चाहे जम्मू कश्मीर जैसे जलाना पड़े, चाहे कश्मीरी पंडित के जैसा खड़े अपने ही लोगों को जला करके उनको बोला जाए कि ये आतंकवाद है। तो बंधुओं, यही वो सीक्रेट है जिसको कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ से ले जा करके ख़त्म किया जाए, ये खुद समझ में नहीं आता है।